क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। मोक्ष का मार्ग ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो बनता है, मगर दृष्टि में मोक्ष मार्ग भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। दृष्टि टिकी है त्रिकाल चैतन्य तत्व पर। दृष्टि में सादी शांत मोक्ष मार्ग भी नहीं और दृष्टि में सादी अनंत मोक्ष भी नहीं। दृष्टि है अनादि अनंत चैतन्य तत्व पर। अनंत परमाणुओं के पिंड से जो बंधन हुआ, ऐसा ये राख की दीवार के परमाणुओं का बंधन है। और इन परमाणुओं में विकल्प उत्पन्न हुए बिना सहज ही योग हुआ। मिलावट नहीं हुई, सिर्फ योग हुआ। ज्ञानी को देह का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र दिखाई देता है। ज्ञानी को प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता ऐसे दिखाई देती है कि प्रत्येक परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने अपने में होता है, एक दूसरे में नहीं होता। ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य यह जब इतने स्वतंत्र है, तब फिर परद्रव्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। त्रिकाल चैतन्य महल में वास करते हुए अत्यंत दूर से राख की दीवार को देखते हैं। राख की दीवार को देखते हैं और यह अनुभव होता है कि जो अनुभव में आ रहा है उसमें राख की दीवार कहीं पर भी नहीं आ रही है। जो अनुभव में आ रहा है यह अनुभव में स्वयं का ही रस अनुभव में आ रहा है। दूर दूर तक पदार्थ कैसे भी हो, पदार्थ दिखाई देते हो, मगर जब वह स्पर्शना होती है तब पदार्थ की स्पर्शना नहीं होती। वह स्पर्शना होती है जहां अनुभव होता है उसकी स्पर्शना होती है। प्रतिबिंब तो होता है, जैसे अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा और तुम्हारा ध्यान दर्पण की ओर है और वह दर्पण अभी वातानुकूलित कमरे में एयर कंडीशनर उस रूम में वहां पर वह दर्पण है। दर्पण ठंडा हो गया है। जिस ठंडे दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित होती है और जिस समय तुम उस दर्पण को छूते हो जिसमें अग्नि प्रतिबिंबित होती है, तुम्हें अनुभूति गर्मी की नहीं होती, ठंडी की अनुभूति होती है। उसमें क्या प्रतिबिंबित हो रहा है उसका अनुभव नहीं, क्योंकि तुम्हें अग्नि की स्पर्शना नहीं हुई, दर्पण की स्पर्शना हुई। और प्रति समय ज्ञानी को जागृति की यह ज्ञान पर को छू ही नहीं सकता। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, जिस ज्ञान की पर्याय में जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित मात्र, ये प्रतिबिंबित मात्र होते हैं। और इस जागृति के बल पर
विरोध नहीं होता। किसके प्रति? अग्नि के प्रति। जैसे दर्पण को छुआ और यह जागृति हो तो अग्नि के प्रति विरोध नहीं होता, अग्नि में उपचार करने नहीं जाता। इसलिए ज्ञानी राग और द्वेष के भाव को मिटाने नहीं चाहते। राग और द्वेष के भाव को मिटाने का अर्थ है कि राग द्वेष के भाव को उत्पन्न मैंने किया है तो मैं मिटाने चाहूं। राग और द्वेष के भाव चैतन्य महल में नहीं, चैतन्य महल के आंगन में है। महल की परछाह महल के भीतर नहीं है, महल की परछाह महल के बाहर है। और जो भी पर्याय है वह पर्याय महल के बाहर है, महल के भीतर नहीं। जितने भी विकार के भाव की ये कालीमा है, ये काली परछाह है, वह महल के बाहर है। और महल के बाहर जो परछाह है उसका कारण महल नहीं है, उसका कारण सूर्य है। क्योंकि सुबह के समय वो महल की परछाह लंबी है, दोपहर के समय फिर वह छोटी हुई, शाम के समय फिर वो लंबी हुई। महल तो वही का वही है। वो परछाह का कारण कोई और है, महल नहीं। और रात्रि में परछाह भी नहीं होगी क्योंकि सूर्य नहीं। ये चैतन्य महल के कारण राग द्वेष नहीं, ये कोई उदय है, सूर्य का नहीं, कर्म का उदय है कि ये राग द्वेष के भाव की परछाह होती है। भले ही ये कहे कि चैतन्य की ही ये परछाह है, मगर चैतन्य उसमें कहीं पर भी करता नहीं है। ऐसा अकर्ता स्वभाव दृष्टि में आने का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए ज्ञानी को रागादि भावों की उत्पत्ति को मारने में, रोकने में, परिवर्तन करने में, फेरफार करने में कभी भी कोई चेष्टा नहीं होती। सिर्फ चैतन्य महल के वासी ऐसी जागृति के बल पर ही वह कर्म का जो उदय आए तो आए, कर्म के उदय के निमित्त से भाव हो तो हो, मगर अंतर्मुख रहते हैं, अंतर्मुख रहते हैं। और यही एकमात्र उपाय है। महल के आंगन में उगा हुआ कांटा, आंगन को साफ करने के लिए दुनिया में आंगन में जाना पड़ता है, मगर ये चैतन्य महल के आंगन में उगे हुए ये रागादि विकारी भावों के कांटे, उन कांटों को हटाने के लिए, उन कांटों को दूर करने के लिए आंगन में नहीं जाना पड़ता। उन कांटों को दूर करने के लिए सिर्फ महल में ही वास हो, यह एक अद्भुत चमत्कार होता है। दुनिया में तुम्हें ऐसा चमत्कार कहीं देखने को न मिलेगा कि तुम आंगन में जाओ ही नहीं और आंगन साफ हो जाए, निष्कंटक हो जाए। ये स्वरूप की मस्ती में रहते हैं और वह राग और द्वेष के भावों सहज ही विलय को प्राप्त होते हैं। वहां ध्यान भी नहीं जाता कि कौन से भाव उत्पन्न हुए और कौन से भाव अब नष्ट हुए। इतनी उदासीनता रहती है उन भावों की, उतनी उपेक्षा रहती है उन भावों के प्रति, इसलिए गिनती नहीं करते। अज्ञानियों की गिनती होती है। अज्ञानी का यही कार्य है, वह गिनती करता रहता है। इतने व्रत किए, इतने तप किए, इतने उपवास किए, 180 दिन भूखा रहा, वर्षित तप किया, इस तारीख को इस दिन इतने बजे पारना होगा, ये सब वो गिनती करता है। और समझदार व्यक्ति उस गिनती में नहीं पड़ता। समझदार व्यक्ति मस्त होता है, वो गिनती में नहीं पड़ता। वरना मुनिराजों के पास में कहां कैलेंडर, वहां कहां हाथ की उंगलियों पर गिनने के लिए बैठते मुनिराज ऋषभदेव कि कितने दिन का उपवास हुआ, कितने दिन भूखा रहा, ये गिनती उन्होंने नहीं की थी। तपस्वी कभी गिनती नहीं करता। ये तो अहंकारी की गिनती है। मेरी बात सुनकर तुम्हें झटका लगे, ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम्हें झटका लगे तो भी मंजूर है, मगर सत्य आज सुनोगे तो कल विचार करोगे और परसों तुम पाओगे। अहंकारी व्यक्ति की ही ये चाल है कि मैंने कितने व्रत किए, कितने तप किए, पता ही नहीं रहता। अहंकारी व्यक्ति को यह याद रहता है कि मैंने अंतिम भोग कब भोगा था,
6 महीने से ब्रह्मचर्य पालन करता हूं, 1 साल से, 2 साल से। मस्ती जिसकी है वह तो विचार करने पर भी पता नहीं चलता कि मैंने कब भोग भोगा था। याद भी नहीं आता कि कब भोग भोगा था। वह दिन, वह वार, वह समय लिख करके नहीं रखता, उसे मैं मस्त कहता हूं। वह ज्ञानी की दशा है। वरना तो फिर वही कांटों की गिनती करते रहो, कांटे को बीनते रहो, कांटों की गिनती करते रहो, और इसी में ही पूरा जीवन बीतेगा, और महल में भीतर आने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गिनती कांटे की करते हो। यहां एक अद्भुत चमत्कार होता है कि महल का वासी होता है और देह के परमाणु का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो ज्ञानियों के शास्त्रों में जो वर्णन किया, आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन है, जानवर आकर के शरीर को खा जाए उस समय पता नहीं चले, शरीर का पता न चले कि ये शरीर के परमाणु थोड़ी देर पहले यहां थे, अभी शियाली के शरीर में चले गए। थोड़ी देर पहले जो ये मनुष्य का शरीर था, अब शियाली का शरीर बन गया। थोड़ी देर पहले मनुष्य का शरीर, वो अभी शेर का शरीर हो गया। ये भी सब गिनती है, ये मनुष्य का शरीर, ये शेर का शरीर। जब तुम्हें चैतन्य स्वरूप दृष्टि में आएगा तब ये भेद मिट जाएंगे। भेद मिट जाएंगे कहां? वस्तु स्वरूप में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में। वो दृष्टि में भेद मिट जाएंगे। इसलिए तो ज्ञानी को जहां शेर सामने, जहां कुत्ता सामने बैठा हुआ दिखता है, ऐसे ही ये दिखता है, ऐसे ही दिखता है। जैसा मैंने तुमसे कहा, स्मशान में मैंने बहुत यात्रा की, स्मशान में मैं जाता हूं और स्मशान में अक्सर मैं कुत्ते को पाता हूं। बहुत बार तुमने भी स्मशान के प्रवचनों को सुना हो, कुत्ता पीछे आकर के बैठ जाता है, हड्डियां मिलती है उसे, कुत्ता स्मशान में रहता है, स्मशान उसे भाता है। कल ही मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा था, गजपंथा की सिद्धशिला पर जब रात्रि में मैं बैठता हूं तो कुत्ते आते हैं, और कुत्ते आते हैं और इस शरीर के पास में आकर के शरीर को सूंघते हैं। शरीर के पास में आकर के जब शरीर को सूंघते हैं, मुझे वो स्मशान का दृश्य स्मरण में आता है। जैसे वहां पहले से ही हड्डी रखी थी और कुत्ता हड्डी के पास गया। मगर जैसे मैं दूर से देखता हूं कि कुत्ता हड्डी के पास गया और मैं वहां नजदीक नहीं गया, ऐसे ही यहां मैं गजपंथा की सिद्धशिला पर मैं बैठा हूं और यहां पर वो कुत्ता आया, मगर उतना दूर से देखो, कुत्ता भी आया, मनुष्य का देह भी है। ये ऐसा कि जिसमें ये ध्रुवता आई ही नहीं है। तुम उससे रिश्ता तोड़ देते हो, तुम उनके साथ में अपनापन नहीं करते, तुम ये मान ही नहीं सकते। तुम्हारी यही अब दुविधा हो गई, मैं क्या करूं? माना ही नहीं जाता है कि मैं देह हूं। तुम कितना भी कहो, ये मेरे मानने में नहीं आता। तुम कितना भी कहो कि देह का ध्यान रखो, ये देह के साथ ही तो तुम्हें जीना है। पानी पी लो, समय पर भोजन कर लो, मगर घंटे घंटे तक यदि मेरे हाथ में गिलास रह जाता है और ज्ञान दीपक याद दिलाते हैं, ये मेरी भी मजबूरी को तुम समझो। काश तुम समझ सको, काश समझ सको कि वहां देह में फैलना नहीं होता। ऐसी मस्ती जब हो और उस मस्ती में आनंद को जब तुम भोगते हो, तब पानी पीने के विकल्प की पूर्ति करके विकल्प के जहर को पीना कौन चाहेगा? अमृत को छोड़कर कोई पानी पीना नहीं चाहता, तो यहां तो विकल्प का जहर पीना होता है। इसलिए यदि गिलास किसी ने पानी का दिया मुझे पीने के लिए, गिलास ऐसा का ऐसा रह गया। बहुत बार ऐसा होता कि भोजन थाली पर रहा हो और पता न चले कि भोजन वापस चला जाए। मस्ती, और वह भी चैतन्य की। रविन्द्रनाथ के साथ ऐसा होता था। जब वह कविता लिखने बैठते, हजारों कविताएं लिखी,
जब वे कविता लिखने बैठते तब अंदर से कुंडी लगा देते, दरवाजा बंद कर, और घर पर कह दिया था कि भोजन दरवाजे पर रख देना, जब मुझे भूख लगेगी मैं भोजन कर लूंगा। कभी कभी इतने दिन बीत जाते कि पता ही नहीं, भोजन वहां रखते और फिर वही थाली वापस जाती। और जब ये काव्य की भाषा में जो मस्त होता है उसे भोजन का विकल्प नहीं आता, तो यह काव्य नहीं है, यह तो अनुभूति है। यह काव्य नहीं है, यह शब्द नहीं है, यह तो भाव है। यह भाषा नहीं है, यह भाषा से पार, यह भाव की अनुभूति है। यहां वचन नहीं है, यहां तो वचनातीत अनुभूति है। इसलिए उस दशा को तुम अनुभव करोगे कि मैंने देह को छोड़ा, ऐसा नहीं, देह है ही नहीं, यहां तक ही कि देह है ही नहीं, देह है ही नहीं। और ऐसा जब तुम्हारे अंतर में विचार चले, तब ये राख पड़ोसी चैतन्य महल की श्रद्धा हुई। फिर तुम महल की ओर जो दौड़ते थे, तुमने पाया कि मैं स्वयं महल हूं। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाता था और जब पता चला कि मैं ही भगवान हूं, ठहर गया वहीं पर ही, मैं ही भगवान हूं, अब मंदिर की ओर जाऊं और कब पहुंचूंगा मंदिर, वो दौड़ मिट गई। जब तुम किसी महल की ओर भागते हो और तुम्हें पता चले कि मैं ही महल हूं, और जब मैं तुमसे कहूं महल की ओर भागते हो, कौन सा महल? ये तुम्हारा सीमेंट, ईंट, पत्थर, उससे बना महल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मोक्ष महल, जो 7 राज्यों की यात्रा पार करके सिद्ध भगवान को जो प्राप्त हुआ, उस मोक्ष महल की बात करता हूं। जब तुम मोक्ष महल की ओर जाना चाहते हो और तुम्हें पता चले कि मैं ही चैतन्य महल हूं, फिर वो मोक्ष महल की ओर भागना रुक जाता है। फिर तुम मंदिर की ओर भगवान के सामने नहीं जाते, तुम मध्य में ठहर करके भगवान हूं ये अनुभव करते हो। इसलिए तो मोक्ष महल की दौड़ नहीं रही, वरना दोनों में संसार है। कोई दुकान की ओर दौड़ता है, कोई मोक्ष की ओर दौड़ता है, और दौड़ने वाला भटकता है, जो रुक जाता है वह पाता है। इसलिए बीच रास्ते में ही, मोक्ष महल की यात्रा में ही, जिसने स्वयं को महल स्वरूप देखा, यहीं पर ही देखा, भूल हो रही थी बाहर में कि कहीं ना कहीं बाहर मिलेगा, खोजना बाहर ही चाहा, ये जानते हुए खोजना बाहर ही चाहा। गुरु से जाना तो था, मगर खोजना बाहर ही चाहा, क्योंकि भय लगता था सब कुछ छूट जाएगा तो। भगवान नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम वहां खोजते नहीं जहां है। किरकेगार्ड ने एक किताब लिखी है, उस किताब में उसने लिखा कि मनुष्य को भगवान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मनुष्य इतना दुखी है कि एक बार भगवान मिल जाए तो मैं भगवान को ठीक कर दूं, कितना दुख दिया है मुझे। इसलिए भगवान ने सोचा, किरकेगार्ड ने तो टोंट मारा, कटाक्ष किया, कि भगवान ने फिर सोचा कि ये काम करता हूं, वहां जाकर के छुप जाता हूं, वहां जहां मनुष्य कभी खोजे ही नहीं। इसलिए भगवान ने यह सोचा कि एक काम करता हूं, वहां चला जाता हूं जहां मनुष्य कभी खोज ही नहीं करता, मैं एक काम करता हूं, उसके भीतर चला जाता हूं। इसलिए भगवान भीतर रहता है क्योंकि मनुष्य ने कभी भीतर देखा ही नहीं। वो कहने की बात थी, भगवान कुछ सोचता नहीं है, भगवान कुछ विचार नहीं करता, मगर उसने ये बताने के लिए कि तुम जिसकी ओर भागते हो वो यहीं भीतर में ही है, और जिसे तुम अपना मानते हो ये पड़ोसन, लंबे काल तक साथ में रहने पर कचरा भी अच्छा लगने लगता है।
लंबे काल तक किसी वस्तु के साथ तुम रहो, फिर वो वस्तु जब छूटेगी तुम्हें चैन न पड़ेगा। कितना भी पुराना कपड़ा हो, मगर लंबे काल तक साथ में रहो। तुम छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, तुमने उस झोपड़ी में अपने जीवन के बहुमूल्य 25 बरस बिताए, और 25 बरस की कमाई के बाद में तुमने कोई बड़ा बंगला खरीदा। जिस समय तुम उस छोटी सी झोपड़ी में से बाहर निकलते हो, खुश तो हो, मगर थोड़ा थोड़ा तुम्हें भीतर में वह वेदना का भी अनुभव होता है। पीछे मुड़कर एक बार देखने का मन होता है कि अरे यहां इस झोपड़ी में 25 साल बीते, याद है, याद है। नया बंगला भले खरीद लिया, मगर यह झोपड़ी बेचूंगा नहीं। लोग हैं ऐसे, पुराने घर को बेचते नहीं, इसी आशा में कि यहां कुछ ना कुछ पुराना है, कचरा है बिल्कुल, मगर कचरे के साथ लंबे काल तक रहे न। लंबे काल तक कचरे के साथ में रह करके भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ सुखमय लगता है, कचरा भी। इसके लिए मैं कहता हूं ने, एक व्यक्ति कहता है कि मैं बस अब जंगल में रहूंगा, अकेला रहूंगा। वहां पर किसी बाई को रखा जो उसके लिए भोजन बनाती हो, उसके लिए पानी भर के लाती हो। 1 महीना, 2 महीना, 4-6 महीने तक घर से दूर रहा। 6 महीने तक अब वो जो औरत उसके लिए पानी भर के लाती है, बिल्कुल काली कलूटी करूपी, मगर फिर भी जब वो देखता है, देखते देखते, रोज देखते देखते उस स्त्री में भी उसको कुछ अच्छा दिखने लगता है, उसके प्रति भी भाव विकार का उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि लंबे काल तक कचरे के साथ में रहे तो भी मोह हो जाता है। और हुआ है, उसका प्रमाण क्या कि यह कचरा ही तो है, मांस खून हड्डी, मगर अनंत काल का जो साथ है, लंबे काल तक साथ में रहने से कचरा भी अच्छा लगने लगता है। समझदार व्यक्ति इस बोध को जान करके अंतर की खोज करता है, मेहनत करता है। शुरुआत में ऐसा होगा कि उस कचरे को हटाना होगा, क्योंकि कुआं खोदने से पहले कचरे को हटाया जाता है, सीधा पानी नहीं आता, कचरे को हटाया जाता है। फिर वहां थोड़े थोड़े कंकड़ भी होंगे, कंकड़ को हटाया जाता है। फिर मिट्टी को निकालना होगा, फिर अंदर कीचड़ भी निकलेगा, गीला गीला, और अंदर जाओगे तो गंदा गंदा पानी निकलेगा, और अंदर जाओगे फिर निर्मल जल का स्रोत बहता होगा। और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब वह वहां आया था तब कचरा देख करके वो निर्मल जल उसे दिखाई दे। ज्ञानी ने ये दोनों रूप देख लिए, कचरा भी देखा और भीतर में बहती ज्ञान की निर्मल धारा को भी देखा। ये दोनों को जिन्होंने देख लिया है, इसलिए तो ज्ञानी की ये दृष्टि कि ये कचरे के साथ में रह करके भी, ये शरीर के साथ रह करके भी ये चैतन्य परमात्मा निर्मल कैसे रह सकता है। मुझे बहुत बार ये विचार आता, जब मैं नया नया मुंबई में गया था, 78 रुपये मेरे पास थे, और चर्च के स्टेशन पर जब मैं पार्ले बिस्किट का वो 16 बिस्किट रोज के खाता था, काम कुछ था नहीं, मैं चर्च के स्टेशन से सीधा चलते चलते समुद्र के किनारे पर आ जाता, वहां पर घूमता, मरीन ड्राइव तक मैं आता, मगर वहां पर सागर के किनारे पर जब मैं देखता नारियल के पेड़ को, मुझे ये बात बार बार विचारों में आती, इतना खारा सागर, मगर कौन गया होगा उस नारियल के पेड़ में, नारियल के अंदर मीठा पानी भरने कौन गया होगा। ये खारा सागर उस नारियल के भीतर के पानी को खारा नहीं कर सका। और वो दृश्य देख करके ही ये विचार चलता कि इतना सागर खारा होने पर भी वह नारियल का पानी मीठा रह सकता है। तो ये राग का ये खारा सागर और ये चैतन्य की ये मधुर, ये बोधामृत, ये मधुरामृत, उसको वो राग का खारा सागर कैसे छू सकता है। यदि एक पुद्गल पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, तो राग का जड़ पुद्गल
चैतन्य का क्या कर सकता है, इसलिए तब से यह विचार चलता था। 2001 की साल 20 बरस बीत गए। जिंदगी के 20 बरस पहले बीत गए और 20 बरस अब बीत गए, मगर वो दृश्य बिल्कुल निकट रह करके भी एक दूसरे का स्वभाव एक दूसरे में नहीं मिला। राह की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा राख की दीवार का पड़ोसी हूं, जो देह में जा ही नहीं सकता, और जब जा नहीं सकता तो देह में से मुझे बाहर निकलना नहीं। इसलिए जब तुम साधना का मंगलमयी मंगलाचरण करो, शुभारंभ करो, तुम देह में से बाहर निकलो, बस यहां से मत शुरुआत करना। तुम्हारा तत्व विचार हो कि मैं चैतन्य हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही विचार हो। देह में बंधा हूं, यहां से ही उल्टी दिशा की यात्रा तुम्हारी शुरू होगी कि मैं देह में बंधा हूं, देह में बंधा हूं, बंधा हूं, बंधा हूं, बंधा हूं। इस विचार से मुक्ति का अनुभव नहीं होता। बंधा हूं ये जाना, मगर कौन बंधा है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं बंधा। शुद्ध चैतन्य स्वरूप कैसे बंधेगा? वहां तो व्यक्त है, उसमें बंधन कैसा? वहां तो निरंतर धारा बह रही है, वहां रुकावट नहीं है। नदी का पानी जैसे बहता हो और बीच में कहीं एक दीवार आ जाए तो वो पानी आगे नहीं बहेगा, वो पानी रुक जाएगा, क्योंकि दीवार है। बीच में अवरोध आया कि पानी अब रुक जाएगा। मगर अनादिकाल से यह जानना हो रहा है। जब मैं बच्चा था तब भी जानना हो रहा था, अभी भी जानना हो रहा है। मैं जानना जानना जानना, ये मेरा कार्य हो रहा है, वो अनादि से हो रहा है। बीच में एक समय के लिए वो रुका नहीं। वो क्या बताता है कि बीच में कोई दीवार नहीं आई। कौन सी दीवार? ये राख की दीवार। ये राख की दीवार ज्ञान की बहती धारा के बीच में नहीं आई, इसलिए मैं इसे एक और देखता हूं, और ज्ञान के प्रवाह में मैं राख को देखता ही नहीं हूं। ये भेद विज्ञान की कला कहते तारणहार, ये गुरुदेव ने ये पुकारा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये अनुभूति हो कि यहां दीवार नहीं है। ये ज्ञान की सरिता केवल ज्ञान के सागर की ओर जा रही है, जिसमें बीच में कोई दीवार नहीं। फिर वो सीमेंट की दीवार, फिर वह कांच की दीवार, फिर वो लकड़ी की दीवार, फिर वो राख की दीवार भी क्यों ना हो, कोई दीवार नहीं। ऐसा ये स्रोत बहता है, और उसमें कोई कर्ता नहीं, कोई ईश्वर करने वाला नहीं। हिमालय से जैसे गंगा बंगाल तक पहुंचती है, कोई परमात्मा थोड़ी पहुंचाता है। स्वभाव है, जहां ढलान होती है वहां से पानी नीचे की ओर जाता है, जहां ढलान होती है उसकी ओर जाता है। स्वभाव है, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर जाना, अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना, हवा का स्वभाव है तिरछा जाना। स्वभाव के लिए किसी और की क्या जरूरत? यह स्वभाव है। हिमालय की ओर ऊंचाई है और बंगाल की ओर नीचाई है। गंगा सहज बहती है। जहां स्वभाव है वहां सहजपना है, और जानना ये मेरा स्वभाव है, इसलिए ये सहजता है, जिसमें किसी परमात्मा की कृपा नहीं है कि बीच में दीवार नहीं आती है और देखो ये जानने का प्रवाह बह रहा है। ये तुम्हें शास्त्रों से समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हें उसके लिए अपने अहम भाव को छोड़कर बैठना होगा, तब तुम्हें वो शांति का अनुभव होगा कि दीवार तुमने पकड़ी ही नहीं। थोड़े समय के लिए जिस वस्तु को तुमने पकड़ कर रखा और छूटे तो कैसा लगता है? 2 घंटे सिर्फ पार्टी में गए और इतने वजन वाले गहने पहने हो तुमने, और जब घर पर आकर के उतारते हो, भारी भारी कपड़े जब घर पर आकर उतारते हो, कैसा एहसास होता है कि हां, शांति का अनुभव होगा। 2 घंटे तक बोझ उठाकर रखा था, वह दशा कैसी होगी कि अनादिकाल का जो बोझ था, ये वस्त्र को पहनने का, भारी वस्त्र, 1 किलो का नहीं, 80 किलो का वस्त्र पहनने का, और ऐसा तो इस भव का नहीं, अनंत अनंत भवों का। और जिस समय वो वस्त्र उतरे नहीं, जिस समय ये श्रद्धा हो कि वस्त्र पहना ही नहीं तो उतरे क्या, उसे कहते हैं कर्तृत्व के बोझ से मुक्त हो जाना।
और जब स्वयं के बोझ से मुक्त हो गया तो फिर परिवार के बोझ से वह कैसे बंधा हुआ रहेगा। खुद के बोझ को जिसने उतार दिया हो वो लड़के और लड़की के बोझ, अपने बेटे बेटी के बोझ को लेकर के कैसे रहेगा। मैं सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करता हूं तब मुझे यह स्मरण में आता है। जब ऊपर पहुंचते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मैं वहां लोगों को देखता हूं, लकड़ियां होती है रास्ते पर, सीढ़ियों के आसपास। जिन लोगों ने पैसा देकर के खरीदी वही लकड़ी ऊपर जाकर के फेंक देते। क्यों? क्योंकि लकड़ी भी वहां बोझ रूप लगती है। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी ऐसा लगता है अब बोझ रूप लगता है, फेंको। मैं ये कहता हूं लकड़ी का बोझ इतना खतरनाक नहीं है। ये लड़के लड़की का, ये बेटे बेटी का, ये जो बोझ है वो बोझ उतर जाता है जब तुम्हारा इस देह से ही ये बोझ उतर जाता है। अब तुम देह में नहीं। मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जैसे निर्भर ज्योति, जिस ज्योति ने कुछ भी नहीं उठाया। जैसे दिए ने तो तेल को जैसे अपने अंदर भर के रखा हो, मगर ज्योति जैसे डोलती हो, कुछ बोझ न उठाती हो। और गहराई में देखोगे तो ज्योति में भी बोझ होता है, क्योंकि पुद्गल है। जब हवा में भी वजन होता है ऐसे ही ज्योति में भी वजन होता है। यह तो ज्ञान ज्योति ऐसी है, निर्भर ज्योति। ये निर्भर ज्योति का तुम्हें अनुभव हो। देह छूटा कि तुम निर्भर हुए, देह छूटा कि तुमने स्वयं को चैतन्य महल देखा, तुम ही सम्राट हो गए। इसलिए रामदास स्वयं को खुदा बख्श कहते थे, मैं खुदा बख्श हूं। जब तुम अपने को अंतर में परिपूर्ण पाते हो तब फिर तुम फिक्र नहीं करते कि मेरा साथ देने वाले कितने हैं। जिस चैतन्य की मैं पुकार करता हूं पूरी पृथ्वी पर 200 लोग भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये देखते हो उन्हें सुनने के लिए कैसे लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से। अभी मैं कहूं कि मेरे पास एक चमत्कार है, मैं ज्योतिष देखकर तुम्हारा भविष्य दिखा सकता हूं, भीड़ इकट्ठी होगी। मैं भविष्य तो देखता हूं, बताता हूं, मगर फिर कहता हूं ये व्यर्थ का है। लोग आते ही नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए भविष्य का कुछ अच्छा बुरा क्या होने वाला है वो बताओ। इसलिए भीड़ की फिक्र नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक दीवाने की तरह देखना चाहता हूं। सेंट फ्रांसिस हुआ असीसी में, वो कहता था कि मैं तुम्हें पागलपन सिखाने आया हूं। यह भी एक प्रकार का पागलपन है। चैतन्य 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 चैतन्य। और मंजूर है यदि उस पागलपन से मैं निराकुलता को उपलब्ध होता हूं, उस पागलपन से मैं दर्पण के सामने जाऊं और मुझे देह से पूछना पड़े कि तू कौन है। मैंने बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं, तू कौन है? क्योंकि बहुत दिनों से तू ज्ञान में प्रतिबिंबित होती थी और मुझे वेदन तो ज्ञान का ही होता था, तेरा तो होता ही नहीं। ऐसा निर्भर हो जाते हो। ये राख की दीवार और चैतन्य महल, इस शिविर का आयोजन हुआ इस भावना से कि हे ज्ञान दीपक, मेरे इस चैतन्य महल के पड़ोस में जिस तरह से ये दीवार मुझे दूर दिखाई देती है, तुम्हें भी उतनी ही दूर दिखाई दे तुम्हारी पड़ोसन। मित्र नहीं, शत्रु नहीं, सिर्फ पड़ोसन। मित्र कहते ही राग होगा, शत्रु कहते ही वहां द्वेष होगा। इसलिए शरीर को मित्र भी नहीं कहा, शत्रु भी नहीं कहा। मित्र कहा तो जीवन भर इसके साथ ही रहूंगा, शत्रु कहा कि बस अभी इसको नष्ट कर दूं। इसलिए ज्ञानियों ने पड़ोसी कहा कि यह शरीर एक पड़ोसी है, पड़ोसी।
मैं राख की दीवार का पड़ोसी। कभी कल्पना में भी तुमने सोचा न होगा ऐसा भी कुछ हो सकता है, राख की दीवार। आज राख की दीवार का पड़ोसी का पिक्चर, वीडियो, ऑडियो उसका विमोचन हुआ। उसके साथ साथ चौपाई के साथ साथ उसका जो विवेचन है, उसकी जो टीका है, वो टीका भी खास करके जानबूझ करके उस ऑडियो में रखी है, क्योंकि एक अकेली चौपाई को तुम गाते जाओ, सुनते जाओ, गुनगुनाते जाओ तो पता नहीं चलेगा उसका भाव क्या हो। तुम सोच ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति उसको तुम कहो राख की दीवार, वो समझ में ही नहीं आएगा राख की दीवार क्या होता है। मगर पहले ही दिन से इस गजपंथा की भूमि पर ही यह विचार आया था, मैं चैतन्य महल और राख की दीवार का पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत सी वस्तु ऐसी है जिसका राग छूट जाए मगर वो नहीं छूटती, वो पिंड के रूप में है। जिसका राग छूट जाए और वस्तु छूट जाए, ऐसा हो सकता है। वो है गाड़ी, वह है मकान, वह है रुपये। जिसका राग छूट गया कि वो वस्तु वहां पर छूट गई और मुनि होकर जंगल में गए। जिसका राग छूट जाए और वस्तु छूट जाए, ऐसी वस्तु है। मगर ये एकमात्र पड़ोसन, ये शरीर ऐसा है कि जिसका राग तो छूट जाता है मगर देह नहीं छूटता। तीर्थंकर भगवान को देह में राग नहीं है मगर देह अभी है, छूटा नहीं। घर छूट गया, मां बाप छूट गए, परिवार छूट गया, मगर देह नहीं छूटता। ये देह नहीं छूटता। अरिहंत अवस्था में ये देह साथ में है। राग छूट गया है मगर देह नहीं छूटता। कैसी पकड़ होगी? पूर्व भोग के कर्म का उदय है, वर्तमान में तो पूर्ण वितरागी है, मगर पहले का जो अकाउंट खाली नहीं हुआ उसका क्या? ये देह रहता है। ये शरीर एकमात्र ऐसा संयोग है कि जिसके प्रति राग न रहे मगर फिर भी वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रहे, ऐसा ये शरीर। इससे मुक्त होने के लिए इसे जानो। राख की दीवार, गोबर से बनी हुई दीवार के संग में रहना अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे गांव में होता है, गाय का जो गोबर, भैंस का जो गोबर है, उस गोबर को उठाकर लाते हैं और उस गोबर को जमीन पर वहां पर ऐसे पोतते हैं। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं, राजस्थान में, गुजरात में, मैंने तो देखे। मैंने बचपन में अपने ही घर में वो देखा है। गाय के गोबर अच्छा नहीं लगता मगर क्या करें, मजबूरी है। उसमें रहना, गोबर, और वहां पर ही भोजन करना, वहां पर ही थाली रख करके बैठना। सूख जाता है मगर गोबर का बना हुआ, गोबर की बनी हुई दीवार, चारों दीवार गोबर की कच्ची दीवार, उन दीवारों के बीच में मैं रहता था। वो दृश्य जो मैं देखता था, मैंने राख की दीवार का पड़ोसी में वो गोबर का भी जिक्र किया है, इसी वजह से कि जब तू उस गोबर से बनी हुई दीवार के संग में नहीं बैठता तो तू स्वयं को गोबर कैसे मान सकता है? क्योंकि ये शरीर में विष्ठा है ना, ये शरीर में मांस है ना, ये शरीर को ही मैं के रूप में मानना, यही अपनी पहचान मानना, इससे बड़ी मूढ़ता और मूर्खता कोई नहीं। इसलिए तो मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। 7 व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है, क्योंकि निगोदिया 7 व्यसन का सेवन करने नहीं जाता, फिर भी भटक रहा है मिथ्यात्व के कारण, यह मान करके कि शरीर मैं हूं।
ये तुम्हारी समझ में कैसे आए? बचपन से तुमने उपाश्रय के ही चक्कर काटे। तुम्हारी समझ में ये आए ही कैसे, जिन्होंने तुम्हें बचपन में ही दिमाग में डाल दिया कि 5 पाप को छोड़ो धर्म हो गया। मैं कहता हूं 5 पाप जिस स्वरूप में ही नहीं मिले, उस स्वरूप की और दृष्टि करो, धर्म हो गया। फिर पाप मत छोड़ना, ये नहीं कहता, फिर पाप होते ही नहीं है। तुमने जड़ पर ऑपरेशन किया, तुमने जड़ मूल को उखाड़ कर फेंक दिया कि अब पेड़ न रहेगा। पहले तुम करते थे, पत्ते पत्ते को काटते थे, डाली डाली को काटते थे, और डाली को काटने से, पत्ते को काटने से कोई पेड़ नष्ट होता है? नष्ट नहीं होता, और अधिक घटादार होता है। बरसात के दिनों में देखो, पेड़ की कुछ डालियों को काट दी जाती है, जिससे बरसात होगी तो और घटादार होगा। डालियों को काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता, उसके जड़ मूल से उसको निकालो। जड़ मूल है ये मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व ये कि चैतन्य महल स्वरूप न मान करके स्वयं को ये राख की दीवार के रूप में, राख की दीवार, द ऐश वॉल्स नेबर, ये शरीर, ये राख की दीवार और मैं उसका पड़ोसी। आज आपके पास में राख की दीवार का पड़ोसी ये रचना पहुंची। आज मैंने आपसे सुबह से ही इतना शेयर कर रहा हूं, इतना आपको बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि कहीं पर भी तुम रास्ते पर जाओ, अपने साथ में तुम्हें नक्शा रखना। ये नक्शा मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूं, नक्शा देकर जाना चाहता हूं। आज मैं जब गजपंथा पर प्रदक्षिणा ले रहा था, पहाड़ की प्रदक्षिणा के लिए मैं कुछ ज्ञान दीपकों के साथ ऊपर गया। उस समय ही मैंने उनसे कहा, यदि मैं कभी यहां न रहा, तुम आना, तुम यहां यात्रा करना, तुम अपनी आत्म साधना करना। यह भूमि मेरी नहीं है, क्योंकि 8 करोड़ की भी न रही तो मेरी क्या रहेगी। तुम इस भूमि पर आना, इस भूमि पर आकर के स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी के रूप में तुम अनुभव करना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी, और तुम्हें यह अनुभव हो कि जैसे स्मशान को तुम दूर से देखते हो, तुम्हें यह अनुभव हो, ये शरीर को देख करके ही तुम्हें यह अनुभव हो। 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि। मैं ज्ञान दीपकों से यह कह रहा था, नई 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 बातें। आज ही मैंने किससे पूछा कितना समय हुआ, उन्होंने कहा 2:40। 2:40 घड़ी में देखा कि मुझे परम कृपालु देव के 240 शब्द, स्वरूप शब्द 240 बार वचनामृत में कहां लिखा है, वो ज्ञान में जानने में आया। और फिर मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, संजोग की बात है, आज भी 40 का दिन है, और 2:40 पर हमारे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक कोई पहनकर आ गए होंगे, आदत से मजबूर होकर। मैं घड़ी नहीं पहनता हाथ में, मैं हाथ में घड़ी नहीं पहनता हूं। तुमने कभी भी मेरे हाथ में घड़ी पहना हुआ नहीं देखा होगा। मैं हाथ में देख करके समय नहीं देखता, मैं हाथ की ओर ध्यान जाता है तो फिर उस समय सार को देखता हूं जो हाथ में गया ही नहीं है। देखता तो हूं, बहुत बार देखता हूं, मेरा ध्यान भी तुम्हारी तरह ऐसे ही जाता है। जब तुम देखते हो ना, मैं ऐसे बार बार इसको देखता हूं, ऐसे ही समझना कि ये, हां मैं देखता हूं, ये घड़ी को मैं देख रहा हूं।
मगर घड़ी में समय को नहीं देखता, समय सार को देखता हूं। इसलिए तो मैं आपसे कहता था कि कुर्सी पर हाथ जब रखो तब कुर्सी प्लास्टिक की है और हाथ ये चमड़ी, दोनों को एक रूप में देखो और उठ जाओ तुम वहां से। शरीर को मत उठाना, तुम उठ जाओ वहां से। शरीर तो वहीं पर ही रहेगा और फिर दूर से उस दृश्य को देखो। वो दृश्य देखोगे कि तुम निर्भर अनुभव करोगे, क्योंकि चैतन्य म चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप कि जहां तुम रह करके उस दीवार को दूर देखते हो कि उस स्वरूप का फैलना उसमें तुम्हें नहीं दिखेगा। भगवान ऐसा ये स्वरूप है। ये स्वरूप ऐसा है। स्मशान में मैं जाता हूं, जाऊंगा फिर से, मैं कल स्मशान में जाऊंगा। कल का दिन मेरा स्मशान में बीतेगा। कुछ समाचार देने जाने वाला हूं। स्मशान में जाकर के समाचार देता हूं मैं। थोड़ी ही देर में मैं वापिस यहां आऊंगा। स्मशान में जब जाता हूं तब यह समाचार देता हूं कि थोड़ी देर में मैं वापिस यहां आऊंगा। यह बात झूठी है। मैं ये समाचार देने नहीं जाता। स्मशान में जब जाता हूं तब ये समाचार देने जाता हूं कि मेरी पड़ोसन थोड़ी देर में आएगी, संभाल लेना। लकड़ी की जरूरत होगी, संभाल लेना, उसका ध्यान रख लेना, लकड़ी आदि की व्यवस्था कर देना। मैं नहीं, मेरी पड़ोसन आएगी, क्योंकि मैं तो रहूंगा देवलोक में। देवलोक में सुख भोगता हूं, देवों का नहीं। इस पड़ोसन से मुक्त होकर स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख नहीं, स्वर्ग में मैं मोक्ष का सुख भोगूंगा। स्वर्ग में रह करके मुक्त स्वरूप चैतन्य का मैं सुख भोगूंगा। और तुम भी भोगना। तुम भी ऐसे काश स्मशान में जाकर के कर सको, देख सको। और तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। परमात्मा से कम होने में संतुष्ट मत होना, परमात्मा से कम नहीं। राख की दीवार में मेरा धर्म नहीं है, और तुम्हारा सारा धर्म राख की दीवार में ही है। तुम्हारा सारा धर्म ये कागज की नाव जैसा है। तुम्हारा सारा धर्म पत्तों से बना हुआ जो महल है, ताश के पत्ते को देखते हो, ऐसे ही तुम्हारा धर्म है। बाहर से लगता बहुत अच्छा है, मगर उसमें बहुत बड़ी माया छुपी है। ट्रेन में मैंने एक दृश्य देखा था, मुझे स्मरण में आया। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा करता था। 1000 यात्रा की है। अहमदाबाद मुंबई अप डाउन किया है। मगर सुबह जब अहमदाबाद से भावनगर की ओर ट्रेन जाती थी, नाश्ता लेकर के लोग आते, पालीताना की यात्रा के लिए जाते, तो उस समय मेरे सामने की सीट पर एक भाई बैठे थे। नाश्ता तो पूरा हो गया। नाश्ते के बाद में उसने एक डब्बी निकाली। वो डब्बी अभी मुझे दिखाई दी। डब्बी के ऊपर लिखा था शुगर फ्री। कितना अच्छा नाम लिखा है, शुगर फ्री। कोई दवाई होगी मैंने सोचा, मगर जैसे उसने डब्बी खोली और अंदर से माल निकाला तो तंबाकू था। शुगर फ्री। बाहर से बहुत अच्छा लगता है शुगर फ्री। तुम्हारा धर्म भी ऐसा ही है। बाहर से तो कितना अच्छा लगता है, अंदर कुछ और जहर है, जिससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। हो सकती क्या, अनादि से है और पुष्ट हो रही है मिथ्यात्व के कैंसर की बीमारी। बाहर से तुम शुगर फ्री हो। आई एम बिल करता हूं, मैं शुगर नहीं खाता, मैं नमक नहीं खाता, मैं शुगर फ्री हूं, मगर भीतर में मिथ्यात्व का कैंसर है।
और वह भी किसके लिए? बड़प्पन के लिए। बड़प्पन के लिए तुम फैक्ट्री खोल देना, बड़प्पन के लिए तुम चुनाव में खड़े रह जाना, मगर बड़प्पन के लिए तुम कभी साधु मत होना। उस पद को तो तुम छोड़ देना, उस पद को बदनाम मत करना। इसलिए नहीं हो सकता है तो चुप रह जाना कि नहीं, आज मेरी वह दशा नहीं आई, मगर उस पद के साथ मैं खिलवाड़ न करूंगा, सिर्फ ख्याति प्रसिद्धि के लिए। कुछ समय पहले स्पेन में एक आदमी ने 7 लोगों की हत्या कर दी, पकड़ में आ गया पुलिस की। जब उसे कोर्ट रूम में लेकर के पूछा कि यह क्यों किया, उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा, सिर्फ अखबार में मेरा नाम देखना चाहता था पहले पन्ने पर। थोड़े दिन पहले ही अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में एक आदमी ने ओवरटेक किया। पुलिस उसके पीछे गलत तरीके से ओवरटेक किया था। पुलिस आई, पुलिस पीछे पड़ी, पुलिस ने कितने ही हॉर्न बजाए, मगर वो रुका ही नहीं। वो भाग रहा है, भाग रहा है। और कितना टाइम? आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, 8 घंटे तक। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पुलिस उसका पीछा करती रही, मगर वो पकड़ में नहीं आता। हेलीकॉप्टर आया उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। यूट्यूब पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। और अंत में 8 घंटे के बाद में वो पकड़ा गया। गाड़ी के टायर भी फट गए थे, सिर्फ रिंग पर गाड़ी चल रही थी। धीरे 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 10 मील की गति, स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी। फिर भी पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि ये बिल्कुल रुक जाए और अपने को सरेंडर कर दे। और जब वो पकड़ा गया, उसने अपने को सरेंडर कर दिया। उसे पूछा, ये क्यों? सब लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन। 4 साल की जेल हुई, अभी जेल में है। जेल में जाने को भी तुम तैयार हो यदि नाम तुम्हारा बड़ा हो। संसार की जेल में भटकने को तुम तैयार हो जाते हो यदि बाहर में 2 शब्द मीठे मीठे सुनने को मिले कि अरे आप तो साधु संत हो, त्यागी, व्रती, तपस्वी, संयमी पुरुष हो, महापुरुष हो। नहीं, मुनि तो वह है जो बोलता भी नहीं और सुनता भी नहीं। मुनि तो वह है जिसकी वाणी के साथ ही अब कोई अपेक्षा न रही, फिर वो बोलने रूप हो या सुनने रूप हो, जिसका वाणी से ही रिश्ता टूट गया, जिसका काया से रिश्ता टूट गया, जिसका मन से रिश्ता टूट गया। ऐसा राख की दीवार का पड़ोसी, चैतन्य महल वासी ज्ञानी। हे ज्ञान दीपक, ये रचना राख की दीवार का पड़ोसी। आज मैं और अंत में ये समाचार दे दूं, राख की दीवार का पड़ोसी का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। आज ही के दिन में इसका उद्घोष कर देता हूं अंग्रेजी भाषा में। और 142 चौपाई का अंग्रेजी हमारे ज्ञान दीपक यहां जो बैठे हैं, ज्ञान दीपक नंबर 77 निधि दिल्ली से, उन्होंने राख की दीवार का पड़ोसी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। बस पूर्ण हो चुका है, प्रेस में है, थोड़े ही दिन में आपके पास पहुंचेगा। मेरी भावना है कि पूरी पृथ्वी पर जहां जहां आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचा, वहां यह वाणी पहुंचे, आई एम द एश वॉल्स नेबर, मैं राख की दीवार का पड़ोसी हूं। आज इस राख की दीवार के पड़ोस में रहने के
40 बरस और 9 महीने पूर्ण हुए। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को कोई पूछते न जन्मदिन पर तो यही कहते, 70 बरस हुए हो तो वे कहते 70 बरस और 9 महीने हुए। वो 9 महीने इस भव के थे, पिछले भव के नहीं थे। ये 3 दिन की चैतन्य महल राख पड़ोसी शिविर के दौरान कुछ अपूर्व अनुभव हुए हैं। रहस्य निकट काल में खुलेगा। बहुत दिनों तक आपके संग सत्संग नहीं हुआ था, सोचा 3 दिन की शिविर का आयोजन हो। जन्मदिन के बहाने ही सत्संग हो जाए, मैं बहाने ढूंढता हूं, कोई न कोई बहाना मिल जाए सत्संग करने का। कल का भी बहाना मिल गया, स्मशान में जाऊंगा इसलिए सत्संग रखूंगा, बहाना खोजता हूं सत्संग का। मगर बहाने से भी बड़ा कभी कोई बहाना आ जाता है तो सत्संग नहीं रख पाता हूं। हे ज्ञान दीपक, इस वाणी को तुम व्यर्थ मत जाने देना। जो तुमने सुना उसका विचार करना, चिंतन करना, मनन करना और अंतर में अनुभवन कर अपने जीवन में पालन करना। तब ये वाणी और ये सत्संग की सार्थकता है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने आज पूरे दिन भर इतने संदेश भेजे हैं, मैं सभी का उत्तर नहीं दे सका हूं क्योंकि यात्रा पर था, पहाड़ पर था, समय ही नहीं मिला। आपके लिए ये वीडियोस बनाने में इतने ज्ञान दीपकों ने मेहनत करके, दिन रात जग करके ये आप तक ये वीडियो पहुंचाए हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र के राख की दीवार का पड़ोसी, क्षणिक का बोध मंत्र जाप तीनों भाषा में, और चैतन्य, और इसके अलावा ये फूलचंद शास्त्री ऐप, इतनी मेहनत की है। इसलिए आप सभी को यदि उत्तर नहीं मिला हो शुभ कामना देने का, तो मैं अभी से ही आपको सबको सामूहिक रूप से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस दिन पर शुभकामना भेजी है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।